हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो वीडियो है इसीलिए बनाई जा रही है कि आप लोगों को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकें और कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे पाएँ कि आपका जो वोकेशनल एंड को करिकुलर का एग्ज़ाम होना है ऑनलाइन वो किस तरीके से होगा, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं आपको। ये जो वीडियो है वो तीनों कॉलेजेस के लिए है, आरबीएस कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज एंड नारायण कॉलेज। और हम ये भी बताएंगे आपको कि किस फैकल्टी को कौन सा एग्ज़ाम देना है, वोकेशनल एंड को करिकुलर, और जो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को कौन कौन सा एग्ज़ाम देना है, किस किस कॉलेज को देना है। सबसे पहले हम आरबीएस कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आरबीएस कॉलेज है। तो यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फैकल्टी। तो बीए, बीएससी एंड बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, इनका जो वोकेशनल का सब्जेक्ट है वो है टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट का जो टाइप है वो भी लिखा है हमने कि आपका सब्जेक्ट का टाइप कौन सा है। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप है वोकेशनल, और जो उसकी टाइमिंग होने वाली है वो 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में होने वाली है। यानी कि आप इस बीच में एक जो एग्ज़ाम है अपना वोकेशनल या को करिकुलर का वो दे सकते हो। अब ये जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आपको जो बीए एंड बीएससी, बीए, बीएससी एंड बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं आरबीएस कॉलेज के, उनको केवल वोकेशनल का एग्ज़ाम देना है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा केवल वोकेशनल का होगा। किसके लिए? बीए, बीएससी एंड बीकॉम के लिए। सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है? टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में होने वाला है। सेकंड हम आते हैं यहाँ पे बीए, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, इनका जो सब्जेक्ट है वो है आपका बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, है ना। सब्जेक्ट का जो टाइप है वो है वोकेशनल, उसका टाइमिंग होने वाला है 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में, है ना। तो ये आपका 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में आपको एग्ज़ाम देना। अब यहाँ पर बीए, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जो आपका को करिकुलर का सब्जेक्ट है। इसकी भी टाइमिंग इसी के बीच में रहेगी, क्योंकि आपका आधे आधे घंटे का एग्ज़ाम है। तो आपको 9 से 12 तक के बीच में दोनों एग्ज़ाम्स कर लेने हैं, और ये आपको दोनों ही देने हैं, है ना। ये एग्ज़ाम आपको दोनों ही देने हैं। अब बात करते हैं बीकॉम की। तो बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर, जिनका सब्जेक्ट है आपका ई कॉमर्स, वोकेशनल सब्जेक्ट है ना। 9 बजे से 12 बजे तक की टाइमिंग उसकी भी होने वाली है। देन बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में जो को करिकुलर सब्जेक्ट है आपका, वो आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, जिसका टाइमिंग भी 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में रहने वाला है। ये एग्ज़ाम भी आपको दोनों देने हैं। लास्ट में आता है आपका बीए, बीएससी एंड बीकॉम सिक्स सेमेस्टर के लिए। सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये सब्जेक्ट आपका को करिकुलर का है, और 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में इसकी भी टाइमिंग होने वाली है। और ये केवल को करिकुलर का एग्ज़ाम होगा, है ना। ये आपका केवल को करिकुलर का एग्ज़ाम होगा। जो बीए, बीएससी एंड बीकॉम के सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको केवल को करिकुलर का एग्ज़ाम देना है 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में। अब एक जो कन्फ्यूज़न है आरबीएस कॉलेज के स्टूडेंट्स में, उसको भी क्लियर कर देते हैं। जिन्होंने 19 अप्रैल को ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया था कॉलेज में आकर के, उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना है। ये केवल उनके लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने 19 तारीख को पेपर नहीं दिया था वोकेशनल एंड को करिकुलर का, है ना। तो इसको याद रखना, ये एग्ज़ाम उनको देना है केवल जिन्होंने 19 तारीख को एग्ज़ाम नहीं दिया था, किसी भी वजह से वो छूट गया था या दे नहीं पाए थे, तो उनके लिए एप्लीकेबल है ये। तो केवल इस एग्ज़ाम को वही देंगे जिन्होंने 19 तारीख का एग्ज़ाम नहीं दिया था। सेकंड ये कि अगर यहाँ पर जैसे आपको लिखा है वोकेशनल एग्ज़ाम देना है सेकंड सेमेस्टर में, तो को करिकुलर का एग्ज़ाम कब होगा, तो जो आपके एडमिट कार्ड पे को करिकुलर की डेट एंड टाइमिंग लिखी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो आपका को करिकुलर का एग्ज़ाम है वो आपको देना है। ये इंटरनल एग्ज़ाम अब हटा दिया गया है, पहले होता था लेकिन अभी हटा दिया गया है। इसलिए अपने एडमिट कार्ड को चेक करिए, उस पर डेट देखिए कि आपका जो को करिकुलर का एग्ज़ाम है या तो वो हो चुका होगा या उसकी डेट आने वाली होगी, है ना। तो वो एग्ज़ाम आपको अपने एडमिट कार्ड पर देख लेना है। ऐसे ही जो बीए, बीएससी के फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, इनका दो एग्ज़ाम होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है वो आपका यूनिवर्सिटी करवाती है, और जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम है जिसको हम मिड टर्म भी बोलते हैं, वो हम लोग करवाते हैं। अब जैसे आपने 19 तारीख को एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो आपको भी एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ऐसे ही आपके बीकॉम में होगा। बीकॉम में जो को करिकुलर का या वोकेशनल का एग्ज़ाम है वो 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में होगा। इसमें भी आप लोगों को ये देख लेना है अपने एडमिट कार्ड के ऊपर कि आपका जो फिजिकल एजुकेशन यानी योगा का पेपर है अपने एडमिट कार्ड पर एक्सटर्नल वाला, वो कब होगा और उसकी टाइमिंग वगैरह क्या होगी, वो आपको देख लेनी है। ये जो पेपर हैं आपके बीए, बीएससी एंड बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के फिजिकल एजुकेशन एंड योगा,
है ना। ये आपका इंटरनल एग्ज़ाम है यानी मिड टर्म एग्ज़ाम है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही BA BSc BCom के 6 सेमेस्टर के जो छात्र हैं, है ना, उनको भी ये देख लेना है कि उनका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है उनके एडमिट कार्ड पर कौन सी डेट लिखी है, कौन सा टाइम लिखा है एक्सटर्नल पेपर के लिए। ये आपका जो अभी होने वाला है 10 तारीख को, ये आपका इंटरनल यानी मिड टर्म एग्ज़ाम है, तो इसके लिए भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये सब बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, और फिर से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। फिर से एक बार आपको बता देंगे, आपको हेल्पलाइन नंबर दे देंगे जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये तो था RBS कॉलेज के लिए। अब रही बात डेमोन्स्ट्रेशन की, तो डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग अभी करेंगे आपको कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरीके से देना है, कहाँ आपको लॉगिन करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, तो वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। पहले हम लोग ये जो कॉलेजेस हैं इनको क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे RBS कॉलेज क्लियर हो चुका है, तो हम चलते हैं यहाँ पे नारायण कॉलेज के ऊपर। अब नारायण कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, तो उनको करना ये है कि जो BA BSc एंड BCom के स्टूडेंट्स, BCom सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको टूरिज्म हेरिटेज मैनेजमेंट का एग्ज़ाम देना है, वोकेशनल का एग्ज़ाम है इनका। और जो ये एग्ज़ाम है आपका 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में होगा, और ये केवल वोकेशनल होगा। रही बात को करिकुलर की, तो को करिकुलर का एग्ज़ाम इनके एडमिट कार्ड के ऊपर इसकी डेट और टाइमिंग दी गई होगी, जो आपका यूनिवर्सिटी पेपर करवाएगी। इसमें कोई भी आपका इंटरनल या फिर मिड टर्म नहीं होता है, अभी नहीं होता, पहले होता था, लेकिन अभी आपको अपने एडमिट कार्ड के ऊपर देखना है कि आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम जो आपका पेपर है को करिकुलर का, वो कब होगा। अपने एडमिट कार्ड के ऊपर देखिए, डेट एंड टाइमिंग दोनों लिखी होंगी। अभी जो कल पेपर होने वाला है आपका 10 तारीख को, 10 में, वो आपका ऑनलाइन होने वाला है केवल वोकेशनल का, BA BSc एंड BCom सेकेंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। वैसे ही BA BSc एंड BCom फोर्थ सेमेस्टर के लिए, जिनका सब्जेक्ट है वोकेशनल है, सब्जेक्ट है आपका सर्टिफिकेट इन ITS एंड BPO, है ना। इसका जो एग्ज़ाम है आपका 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में होगा। ये आपका वोकेशनल का है, सबको देना है, सबके लिए कंपलसरी है, और सबको इसको अटेंड करना है, ठीक है। ऐसे आपका BA BSc एंड BCom का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है, को करिकुलर का एग्ज़ाम है आपका 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में। ये आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है इंटरनल मार्क्स के लिए। और जो आपका एक्सटर्नल पेपर है जो यूनिवर्सिटी कराती है, तो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर उसकी डेट्स एंड टाइमिंग दी गई होगी। तो आप लोग एक्सटर्नल पेपर के लिए अपने एडमिट कार्ड को देखिए, चेक करिए कि उस पर डेट क्या लिखी है और टाइमिंग क्या लिखी है। या तो आपका पेपर हो चुका होगा या अभी आपका पेपर रह गया होगा, अभी होना बाकी है, ठीक है। तो जो BA BSc एंड BCom फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इनको दोनों एग्ज़ाम देने हैं, वोकेशनल एंड को करिकुलर दोनों, ठीक है। और इन्हीं टाइमिंग पर दोनों एग्ज़ाम्स होंगे आपके। सेकंड आपका आता है यहाँ पर BA BSc एंड BCom सिक्स सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ये आपका को करिकुलर का है, यहाँ पे गलती से वोकेशनल लिखा है, तो ये आपका को करिकुलर का एग्ज़ाम है। इसका भी आपका इंटरनल या मिड टर्म होगा, और जो आपका एक्सटर्नल पेपर है वो यूनिवर्सिटी कराएगी। इसके लिए भी आपको अपने एडमिट कार्ड पर चेक करना पड़ेगा कि आपका जो डेट है और जो टाइमिंग है एक्सटर्नल पेपर के लिए वो क्या है। ये आपका इंटरनल पेपर है, ठीक है। तो ये केवल आपको को करिकुलर देना है कल का एग्ज़ाम, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेंट जॉन्स कॉलेज के ऊपर। सेंट जॉन्स कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अब उनके जो उसमें जो BSc सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं मैथ्स एंड बायो के, उनका जो सब्जेक्ट है वो वोकेशनल है ना। सब्जेक्ट का नाम है उनका सर्टिफिकेट इन ITS BPO सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इनका जो एग्ज़ाम है वो 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में होगा, है ना। और जो इनका जो एग्ज़ाम देना है, इनको केवल वोकेशनल का एग्ज़ाम देना है, जो इनका फाइनल एग्ज़ाम होगा। और जो को करिकुलर का पेपर है या तो इनका हो चुका होगा, ये अपने एडमिट कार्ड को चेक करिए कि इनका को करिकुलर का जो पेपर है वो कब होगा। तो एक बार आप अपने एडमिट कार्ड के ऊपर देख लीजिए उसकी डेट एंड टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये था तीनों कॉलेजेस के लिए कि उनका कौन सा एग्ज़ाम होना है, कौन सा नहीं होना है। अब हम चलते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम है वो देना कहाँ पे है। तो सिंपल है, आप लोगों को करना क्या है कि अपने गूगल के ऊपर आ जाना है, और गूगल के ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है NEPBC लॉगिन, है ना। तो जब आप NEPBC लॉगिन लिखेंगे तो आपको करना क्या है, ये सारे कॉलेजेस के लिए, चाहे वो नारायण कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सेंट जॉन्स कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हो, या RBS कॉलेज वाले स्टूडेंट्स, तो उन सब के लिए है ये। तो उनको करना क्या है कि इंटरनेट के ऊपर आ जाना है। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे NEPBC लॉगिन, तो इस तरीके से पहले आपको लिंक मिल जाएगी, है ना।
उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि लॉगिन कैसे करना है, क्योंकि पहले हम लोगों ने बताया था आप लोगों की असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करने हैं। तो ये जो आपका वीडियो है वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो करना क्या होगा आपको, यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन है उसमें आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में आपका जो रोल नंबर है वो डालना है, ठीक है। जैसे हमने डेमो के लिए यहाँ पर एक रोल नंबर ले लिया है, और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से लेकर 6 तक है, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो करना क्या होगा, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है। देन उसके बाद में आपका जो पासवर्ड है वो डालना है, और उसके बाद लॉगिन कर देना है। तो उसके बाद जो क्या होगा कि आपका इस तरीके से ना आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आपको इसके डैशबोर्ड में करना क्या है, तो आपको ना यहाँ पर ऊपर दिख रहे होंगे प्रोफाइल स्टेप 1, प्रोफाइल स्टेप 2, प्रोफाइल स्टेप 3, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करना है, और आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको शेड्यूल एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि आपका कौन सा एग्ज़ाम कौन सा है। जैसे यहाँ पर ये एग्ज़ाम है आपका कोकर कलर का, और ये है आपका कोकर कलर का। अभी इसमें वोकेशनल के जो एग्ज़ाम्स है वो ऐड नहीं है, तो यहाँ पर आपकी वोकेशनल के एग्ज़ाम्स भी ऐड हो जाएंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे केवल कोकर कलर दिखाई दे रहा है हमें, वोकेशनल के भी ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी कोकर कलर दिखाई दे रहा है, वैसे आपको वोकेशनल दिखाई देगा फिर यहाँ पे, है ना। जैसे ये है ना, जैसे आप लोगों को ट्रायल एग्ज़ाम दिया गया था, तो यहाँ पर आपको वोकेशनल दिखाई दे रहा है, वैसे ही यहाँ पर आपको कोकर कलर और वोकेशनल दोनों दिखाई देंगे। तो वो कल ऐड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग उसको आराम से दे पाओगे। और जो एग्ज़ाम की टाइमिंग होने वाली है वो 30 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना, जिनको आपको अटेंड करना है। 40 क्वेश्चंस हैं आपके, 30 मिनट के अंदर आपको देने हैं, ठीक है। वोकेशनल एंड कोकर कलर का एग्ज़ाम होगा आपका। सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो शेड्यूल्ड एग्ज़ाम लिखा है ना, यहाँ पर स्टार्ट एग्ज़ाम आएगा जब आपके 9 बजे के बाद में यहाँ पर आपका स्टार्ट एग्ज़ाम आएगा। तब करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करना और स्टार्ट आपको कर देना है एग्ज़ाम को अपने को, ठीक है। वो आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, और डिटेल मतलब जैसे फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए मांगेगा, तो आप लोग अपनी एक सेल्फी लीजिए, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए। देन उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम्स है वो चालू हो जाएगा। आपको बस सिंपली उनको टिक करना है, और टिक करने के बाद में आपको जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो फाइनल सबमिशन का बटन है वो आ जाएगा, फाइनल सबमिट कर देना है, और उसके बाद आपको, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो फिनिश हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है आप लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो ये पूरा जो प्रोसेस था वो आपको बताया गया। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप लोग डेफिनेटली हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी हो सकता है कि किसी का लॉगिन नहीं हो सकता है किसी का कोई मिस्टेक दे रहा हो, तो आप लोग जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोग जल्दी से जल्दी फिक्स करा लीजिएगा, जिससे आपका जो सॉल्यूशन है वो हो पाए। बाद में फिर ये ना हो कि सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था या मेरा रजिस्टर नहीं था। तो आप लोगों की ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो कल के एग्ज़ाम से पहले पहले अगर किसी का रजिस्टर नहीं है वो, किसी का लॉगिन होने में प्रॉब्लम आ रही हो वो, और अगर कोई अदर प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो उसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करा लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दैट्स इट, है ना। तो बस इतना ही इस वीडियो में हम लोग रखते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो।